वाराणसी यानी बनारस, पुरानी गालियां, मंदिरां की घंटियां और गंगा के किनारे की शांति। लेकिन इस शांति के पीछे कभी कभी कुछ ऐसे राज छुपे होते हैं जिनके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता। यह कहानी रमेश तिवारी की है, लखनऊ के एक स्कूल टीचर जो 2018 के साल में समर वेकेशन के दौरान बनारस घूमने आए थे। उन्होंने दशाश्वमेध घाट के पास एक छोटा गेस्ट हाउस बुक किया था। नाम था शांति निवास गेस्ट हाउस। आज भी गूगल पर उस जगह का नाम मिलता है, लेकिन रिव्यूज बंद हो चुके हैं। रमेश शाम के वक्त बनारस पहुंचते हैं। सूरज डूब रहा होता है और गंगा आरती की आवाज दूर से सुनाई देती है। गेस्ट हाउस तक पहुंचने के लिए उन्हें पतली गलियों से गुजरकर जाना पड़ता है, जहां हर दूसरे मोड़ पर कोई पुराना मंदिर या छोटी चाय की दुकान मिलती है। वहां पहुंचकर उन्हें रिसेप्शन पर एक आदमी मिलता है, 60 के आसपास उम्र, नाम मिश्रा जी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कमरा नंबर 3 मिल गया है आपको, बस ये की ले लीजिए। रात में ज्यादा देर तक बाहर मत घूमिएगा। रमेश हंसती है, ऐसा क्या? यहाँ कुछ होता है क्या? मिश्र जी ने सिर्फ इतना कहा, बस यहाँ लोग देर रात नहीं करते। गंगा किनारे सब सुनाई देता है। रात के करीब 11 बजे रमेश ने सोचा थोड़ा टेरेस पर जाके हवा खा ले। टेरेस पर बस एक छोटी सी कुर्सी थी और एक पुरानी घंटी जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई दूर से घंटी बजा रहा हो। तभी उनकी नजर पड़ती है, सामने किनारे पर एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है, पानी के बिल्कुल पास। रमेश सोचते हैं शायद कोई पूजा कर रही हो, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो बिल्कुल हिल नहीं रही थी। कुछ देर तक देखते रहे, फिर रूम में लौट आए। रात के 2 बजे उन्हें कमरे के बाहर से पानी टपकने की आवाज आई, छाप छाप छाप। दरवाजा खोला तो फ्लोर गीला था, लेकिन ऊपर से पानी का सोर्स कहीं नहीं था। बाथरूम बंद था और टेरेस पर भी सब सूखा। बस एक चीज मिली, पानी में भीगा हुआ एक छोटा सा कंगन। सुबह उन्होंने मिश्रा जी से पूछा, कल रात किनारे पर कोई औरत थी क्या, सफेद साड़ी में? मिश्रा जी ने चुप रहकर कहा, बाबूजी, यहाँ 2012 में एक मेहमान डूब गई थी। वही कमरा था नंबर 3। तब से लोग कहते हैं रात को वो किनारे पर दिख जाती है। रमेश कुछ बोल नहीं पाए। उन्होंने अपना बैग उठाया और तुरंत चेकआउट किया। गेट से निकलते वक्त मिश्रा जी ने बस इतना कहा, कंगन वापस कर दीजिएगा, वरना वो रात रात पानी टपकाती रहेगी। रमेश लखनऊ लौट आए। पहले कुछ दिन सब नॉर्मल रहा, लेकिन तीसरे दिन रात उन्हें सपने में वही औरत दिखाई दी, सफेद साड़ी में, गंगा के किनारे खड़ी। बस एक ही बात कह रही थी, कंगन मुझे वापस चाहिए। अगली सुबह जब उन्होंने बैग खोला, वो कंगन वहां था, बिल्कुल सूखा, लेकिन अब उसके अंदर लिखा था, रूम 3, रिटर्न होम। रमेश घबरा गए, लेकिन उन्होंने सोचा शायद वो चीज वहां छोड़ देने से सब खत्म हो जाए। अगले दिन वो बनारस लौट गए। शाम के समय गंगा किनारे गए और वही जगह देखी जहां वो औरत रात को खड़ी थी। उन्होंने चुपचाप कंगन पानी में डाल दिया।
तभी हवा तेज चलने लगी। घंटी की आवाज फिर सुनाई दी और उन्होंने देखा वो औरत पानी के अंदर से उठकर उन्हें देखती है, मुस्कुराती है और फिर धीरे धीरे गंगा में डूब जाती है। बस इतना ही। रमेश ने उसके बाद कभी बनारस का नाम तक नहीं लिया। लेकिन जब भी गंगा आरती के वीडियो टीवी पर आते हैं, वो आवाज फिर सुनाई देती है, छप छप छप। बनारस के हर किनारे की अपनी एक कहानी है। कुछ लोग कहते हैं मैंने गलत देखा, लेकिन अगर आप कभी दशाश्वमेध घाट के पास उस गेस्ट हाउस से गुजरे तो बस रात के समय पानी की आवाज ध्यान से सुनिएगा। शायद कोई आपको पुकार रहा हो।